हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। मंत्री मदन सहनी का छलका दर्द एसएसपी के कार्यशैली पर। जताई नाराजगी, कहा एसएसपी अगर एक्टिव होते तो कई घटना न होती। 2 दिनों की छुट्टी के बाद तीसरे दिन बैंक हड़ताल। मंगलवार को भी लटका रहेगा बैंकों में ताला। और 2 माह पूर्व ध्वस्त जलमीनार के दोषियों पर शिकंजा कसने के लिए आंदोलन जारी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। आई एम इलेक्ट्रिक, आई एम द फ्यूचर। नो लाइसेंस, नो रजिस्ट्रेशन, नो इंश्योरेंस, नो पोल्यूशन। ओनली युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी जब खुद बोले कि एसएसपी उनकी बात मानते नहीं और वे अगर इच्छुक रहते और एक्टिव रहते तो कहीं ना कहीं क्राइम ग्राफ में कमी आती। जी हां, सरकार के मंत्री हैं, लेकिन दर्द छलक उठा मदन सहनी जी का जब उनसे पूछा गया क्राइम के बारे में। सार्वजनिक मंच से उन्होंने ये बातें कही। हालांकि बाद में मीडिया के सवाल पर वे कुछ गोल मटोल जवाब देते नजर आए, लेकिन बात दिल की थी जो जुबां पे आ ही गई। जो दिल में था वो जुबां पर आ ही गई, दर्द छलक गया। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का अपने ही प्रशासन के पुलिस पदाधिकारी, पुलिस मुखिया के विरुद्ध। जी हां, एसएसपी बाबूराम की कार्यशैली पर वे नाराज दिखे और सार्वजनिक मंच से उन्होंने कहा कि ये अगर एक्टिव होते तो कई घटना न होती। वे अपने को सम्मान समारोह में भावुकता बस बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ठीक ढंग से अपना काम नहीं कर रही है। हालांकि बाद में मीडिया कर्मियों ने उन्हें मंच के नीचे घेरा तो वे कुछ बसते नजर आए, लेकिन जो कहना था, जो दिल में था, वह जुबां पर आ ही गई। रही बात जो घटना घटी है, हम लोग उस दिन पटना में थे। उससे पहले भी जो घटना घटे उस समय भी हम लोग पटना में ही थे। जो हमारे विधानसभा के एक नौजवान का हत्या हुआ और गुल्लोबारा में जो उस दिन हत्या हुई है, वो भी नौजवान एक अपराधी को पकड़ने में अपनी जान का कुर्बानी दिए हैं। तो सरकार उनके परिवार के साथ और हम सभी लोग उनके परिवार के साथ हैं। परंतु इतना हम जरूर आपको बताना चाहते हैं कि जो भी घटना घट रही है वह दर्दनाक है और उसका कोई भरपाई कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। वह व्यक्ति वापस नहीं आ सकता। आने वाला समय में वो अपने घर का, परिवार का भरण पोषण करते, परिवार का
पालन करते, लेकिन समय से पहले वो हम लोगों के बीच से चले गए। हम लोग आपको इतना ही आज के दिन में आश्वस्त करेंगे कि घटना को रोका जा सकता था। हम लोग सरकार में मंत्री हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं। इससे पहले भी हमने खुलेआम कहा था, जब बहादुरपुर विधानसभा के योग प्रशिक्षक दीपक चौरसिया का हत्या हुआ था, उस समय भी हमने कहा था कि दरभंगा पुलिस शिथिल है। अगर वह कॉन्शियस होती तो आज यह घटना नहीं घटती। उसके बाद भी एक नहीं कई घटना घटी है। हम लोग निश्चित रूप से, चूंकि अभी सदन चल रहा है, बजट सत्र है, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से रोजाना अभी हम लोग को भेंट हो रही, तो हम लोग आज कल में उनसे मिल करके दरभंगा जिला के अंदर में जितने भी घटना हुए हैं, चाहे 2-4 दिन पहले उनकी हत्या हुई है गुल्लोबाड़ा में, शिवाजी नगर में, या जो दीपक चौरसिया का हत्या हुआ, या जो सोना लूट कांड हुआ, तो सारे घटना का हम लोग चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष करेंगे। डीजीपी से भी कहेंगे, यहाँ के आईजी से भी कहेंगे। चूंकि हम एसएसपी से इसलिए नहीं कहेंगे, इससे पहले भी हम एक नहीं बल्कि कई बार उनको कह चुके हैं किसी भी घटना में कार्रवाई करने के लिए, लेकिन लगता है उनको काम करने में मन नहीं लगता। इसलिए हम लोग उनके बारे में मुख्यमंत्री जी को बताएंगे। जो घटना घटी है उसमें जो लोग भी दोषी होगा उसका कानूनी रूप से उसका गिरफ्तारी हो और तुरंत उस पर कार्रवाई करे, इसके लिए जरूर हम लोग प्रयास करेंगे। ये दर्द है सत्ताधारी दल के एक नेता बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी का, जिनका आक्रोश, गुस्सा और दर्द फूट पड़ा। एसएसपी बाबूराम की कार्यशैली पर उन्होंने सवाल उठा दिया। 10 दिसंबर को हुए सोना लूट कांड का भी सवाल उठा दिया। जो योग गुरु दीपक चौरसिया की हत्या हुई थी उसका भी सवाल उठा। गुल्लोबाड़ा में व्यापारी लूट कांड के दरमियान एक व्यक्ति की अपराधियों द्वारा हत्या का भी, अन्य कांडों का भी, और गुहार लगाएंगे राज्य के मुखिया नीतीश कुमार से, राज्य के डीजीपी से, आईजी से, लेकिन इनसे अब उम्मीद नहीं है। यह बिहार सरकार के मंत्री की प्रतिक्रिया है एसएसपी बाबूराम और दरभंगा पुलिस के प्रति। उनके बोलते ही तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा, मानो उनके दिल की बात, जनता के दिल की बात मंत्री जी की जुबान पर आ गई। यहाँ के एसएसपी से हमको उनसे व्यक्तिगत रूप से कोई खफा नहीं है। लगातार घटना घट रही है और जो एक घटना का हम चर्चा किए हैं, उस घटना में तो हम लोग पहले ही उनको बता चुके थे कि किसने घटना किया। अब 5 दिन के बाद लाश मिला और उसके बाद उन्होंने जो जवाब दिया वो सार्वजनिक करने वाली नहीं है। अब फिर जब उन्होंने एक महिला को उसमें पूछताछ के लिए लाया तो वो सेम घटना जो हमने बताया था, जो लोगों ने हमको बताया था, वही घटना हुआ और 2 महीना से ज़्यादा हो गया। वही नाम जो हम लोगों ने बताया था, पब्लिक ने बताया था, उसका नाम आने के बावजूद भी 4-5 लोग उसमें शामिल थे और आज तक एक भी लोग गिरफ्तार नहीं। तो क्या बात है, मंत्री की बात भी नहीं सुनते क्या एसएसपी? नहीं, एसपी किसी की बात नहीं सुनते, इसलिए कि उस लायक है ही नहीं। अच्छा, 10 दिसंबर को राज्य के सबसे बड़े सोना लूट कांड में चौतरफा आक्रोश झेल रही दरभंगा पुलिस के कप्तान बाबूराम पर मंत्री का यह तीखा बयान अपने आप चर्चा में इसलिए है क्योंकि वे सत्ताधारी दल के नेता ही नहीं, बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री हैं। और जब उनकी बात पुलिस नहीं सुनती तो आम जनता क्या करे? जनता जनार्दन है और मंत्री जी ने कहा व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, लेकिन एक्टिव होना चाहिए कप्तान को, तभी टीम जीतती है। दरभंगा पुलिस का यही हाल है। मालूम रहे कि 6 माह से नगर थाना में इंस्पेक्टर का पद रहते हुए कभी एसआई तो कभी जुगाड़ के प्रभारी से काम चलाया जा रहा है। इसी दरमियान बहुत बड़ी चोरी भी हुई जिसका कोई उद्भेदन नहीं हुआ। सोना लूट कांड में
किस्तों में गिरफ्तारी और बरामदगी हो रही है वह भी पूर्ण नहीं हुआ और उसके बाद व्यापारी से भले ही लूट की घटना सफल हो गई जिसमें एक युवक की जान चली गई। इन सब बातों को लेकर मंत्री का गुस्सा और दिल की बात जुबा पर आ गई। बात करते हैं बैंक हड़ताल की। 4 दिन से बैंक हड़ताल, कहें 2 दिन हड़ताल और शनिवार जो सेकंड सैटरडे होता है रविवार, उसके बाद 2 दिनों तक बैंक बंद। निजीकरण और कई मांगों के समर्थन में बैंक कर्मियों ने पूरे दिन आंदोलन जारी रखा। मंगलवार को भी बैंकों में लटके रहेंगे ताले। भारत सरकार के निजीकरण फैसले के खिलाफ तथा कमर्शियल बैंक कर्मी के अनुसार 11वां द्विपक्षीय वेतन समझौता जो 1 नवंबर 2017 से बकाया है को ग्रामीण बैंकों में भी लागू करने की मांग लेकर बैंक कर्मी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर है। बैंक कर्मियों ने टावर चौक से रोषपूर्ण प्रदर्शन निकाला और जन विरोधी बैंक निजीकरण फैसले का पुरजोर विरोध किया। कुल मिलाकर कहें तो बैंक कर्मी 4 दिनों की बैंक हड़ताल कर दिए। शनिवार सेकंड सैटरडे होने के कारण छुट्टी, रविवार को अवकाश और 15, 16 सोमवार, मंगलवार को राष्ट्रव्यापी हड़ताल। इन 4 दिनों के बैंक बंदी से लोग हलकान हैं और कामकाज बैंक का ठप है। बैंकों में लटक रहे हैं ताले। 4 दिन का स्ट्राइक किए थे। शनिवार रविवार छुट्टी थी और सोमवार मंगलवार 4 दिन की स्ट्राइक है। ये स्ट्राइक का मुख्य कारण है कि बैंक को निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण का विरोध हम लोग करते हैं। निजीकरण का प्रभाव क्या पड़ेगा? शिक्षा ऋण नहीं मिलेगी, केसीसी नहीं मिलेगी, स्ट्रीट वेंडर को 10,000 नौकरी। ये मजदूरों का विरोधी है, किसानों का विरोधी है, विद्यार्थियों का विरोधी कानून है। निजीकरण के बाद बैंक निजी पूंजीपतियों के हाथ में चला जाएगा। पूंजीपति अपने हिसाब से अपने आदमियों को लोन देंगे, जिसके चेहरा देख के लोन देंगे, जिसके कारण जो है अभी हम लोग ने जनधन खोला। जनधन में हम लोगों ने 35 करोड़ खाता खोला। वो कहते हैं कि मैंने खोल लिया। प्राइवेट बोर्ड कितना ने खोला? अभी कोरोना के समय में मैंने 5,500 कितना रुपया बांटा, सरकार पूरा बंद हुआ। तो हम लोग ने स्टेट बैंक में उनको देख रहे हैं, जब भी रहेगी तो जनहित में नहीं रहेगी, देश हित में नहीं रहेगी। बैंकों का निजीकरण और उसके विरोध में, और आपको मालूम होना चाहिए कि सरकारी संस्था और निजीकरण में क्या अंतर होता है। ये जन समूह को जो कहते हैं विकास की बात, वो कहीं से प्राइवेट होने के बाद बैंक में कहीं से जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने ये पॉलिसी बनाई कि इस प्राइवेट बैंकों में अपराध पैसे पड़े हैं जिसको विकास में काम में नहीं लाया जाता है, और उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में करके ये साबित किया कि नहीं, ये बैंक वाले भी विकास में काम आते हैं। और हमने सारा विकास, जनधन योजना से लेके, शिक्षा लोन से लेके, कृषि लोन से लेके, हमने सारी भारत सरकार के आदेशों का पालन किया। वित्त मंत्री अभी तेज आई है, अभी तेज आई है, अभी तेज आई है। आम जन का बैंक ये बेचना चाह रही है, कॉरपोरेट के हाथों में देकर ये सारे आम जनता का पैसा लुटाना चाह रही है। इसी के विरोध में हम बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पे आज के समय में हैं। अगर सरकार इससे भी नहीं चेतेगी तो पूरा देश का 10 लाख बैंक कर्मी अपने सभी आम जन को सहयोग में लेके अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। हमें सौगंध है इस मिट्टी की, ना हम देश बिकने देंगे। और अगर सरकार अभी भी नहीं चलती तो 10 लाख बैंकों के 10 लाख कर्मचारी अनडेफिनेट स्ट्राइक पे जाएंगे। क्या नाम हुआ? सरोज कुमार से, ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन। जल जीवन हरियाली, जल संचय, जल संरक्षण को लेकर बिहार के अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग राजीव रौशन के द्वारा वर्चुअल मीटिंग की गई। जल जीवन हरियाली, जल संचय, जल संरक्षण को लेकर बिहार के अपर सचिव ग्रामीण विकास विभाग राजीव रौशन के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन बैठक का आयोजन किया गया। जो एडजेक्ट मिलने में ना हम आपको बता रहे हैं
ऐसा करते हैं कि खाता किसरा नंबर और एरिया उसमें अपडेट करने का रहने देते हैं, प्रकार जो है उसको हटा देते हैं। संरचना का प्रकार आप लेटर देते हुए कि इतना दिन जो करना है कर लीजिए, उसके बाद इसको फ्रीज कर दिया जाएगा। क्योंकि खाता खेसरा जो एडजेक्ट है ना, हम लोग मतलब कितना बार तो फेस करते हैं कि कितना जगह का एनओसी लेते हैं, मतलब ब्लॉक सीओ ऑफिस से ले रहे हैं एनओसी, उसके बाद भी उस पे जब शुरू करते हैं तो बाद में पता चलता है कि वो परिवार डाल दिया और वो खाता खेसरा मिलता नहीं है। तो वो लॉन्ग टर्म ये चीजें रहेगी। हमारे साथ हुआ है, हम आंगनबाड़ी बनाए, वहाँ पे जो है वो एनओसी उस जमीन पे आ गया, वो बाद में पता चला कि अच्छा खाता खसरा तो वो रैती में निकल गया है। तो ये चीजें होती है, तो थोड़ा सा इसको पेशेंस करके देखा जाए। सर बिल्कुल आपका सुझाव सही है कि खाता खसरा संख्या और रकबा जो उसका एरिया है वो हम लोग दो चीज को आप लोग को सही करने के लिए रखें। बाकी स्ट्रक्चर टाइप को बदलने के लिए हम लोग फ्रीज करना होगा। नहीं तो बहुत ऐसी चीजें हैं, कई एक जगह पर आप ये पाइएगा कि कोई कहता है कि वो संरचना नहीं है और हम यहाँ से बैठ करके देख नहीं पा रहे हैं कि वहां पर वो संरचना दिख रहा है मुझे। तो जो स्ट्रक्चर इनिशियल इंस्पेक्शन में जब करवाया गया, जहां पर वो गए, हम लोग खुद इस चीज को देखे हैं कि तालाब के अपोजिट साइड का फोटो ले लिया गया और कहा गया कि यहाँ तालाब नहीं है। जब हम लोग उसको चेक करते हैं, वहाँ एक बढ़िया तालाब मुझे दिख रहा है, बड़ा तालाब, तालाब के अपोजिट साइड का खेत का फोटो लिया हुआ है और कहा गया कि यहाँ पे तालाब नहीं है। लेकिन हमको ये पता था कि हम फोटो इधर ले लेंगे। घटिया निर्माण के कारण ढह जल मीनार में मुखिया पर मुकदमा को लेकर लगातार दबाव बढ़ रहा है। सोमवार को तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। घटिया निर्माण के कारण ढहे जल मीनार में मुखिया पर मुकदमा को लेकर शुरू हुआ धरना सोमवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। जल मीनार में लूट के सरगना टीकापट्टी के deputy मुखिया गोपाल ठाकुर बने भाया दर्ज करना होगा। आज हम लोग का प्रदर्शन जो हम लोग का जो है 5 तारीख 13 तारीख से लगातार जो है दरभंगा डीएम के समक्ष जो है मैंने धरना का कार्यक्रम चल रहा है। मैंने टीकापट्टी डोगली पंचायत के अंदर जो है 5 जनवरी को वहाँ जल मीनार जो है ढह गया। मैंने घटिया निर्माण होने के कारण घटिया किस्म का जो है जल मीनार का निर्माण कराया गया, जिसके कारण जो है वो जैसे ही उसका सेक्टर खोलने का काम किया गया, उसी बीच में जो है जल मीनार टूट करके जो है सो ध्वस्त हो गया। उससे 2 मजदूर बच गए और जिला प्रशासन भी उसका जो है जांच किए, वीडियो भी हमें जांच किए। वहाँ के जो है वार्ड मेंबर और वहाँ दलित जाति से आती है और उसको जो है उस FIR में नाम दर्ज किया गया और उसका जो है सचिव है उसको, लेकिन वहाँ का मुखिया जो वहाँ का सरगना है जिसके नेतृत्व में है, क्या कहते हैं, इस तरह का जो है धांधली होता है, लूट होता है, उसको जो है बचाने का बहादुर का वीडियो जो है किया। टीकापट्टी डोगली पंचायत के लोगों के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। उस धरना में मुख्य मांगे हैं, वहाँ के जो दबंग मुखिया हैं जबरन वहाँ दलित वार्ड मेंबर से दस्तखत करा करके और चेक लिया और इसके बाद जो जल मीनार बनाया वो जल मीनार ढह गया। ये आगामी होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सरगर्मी तेज है। आचरण प्रमाण पत्र तक बनाने के लिए लोगों की भीड़ लगी रही। पंचायत चुनाव को लेकर आचरण प्रमाण पत्र बनाने हेतु अभ्यर्थियों की भीड़ उमड़ रही है।
बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। जुबान पे दर्द भरी दास्तां चली आई, मंत्री मदन सहनी का छलका दर्द एसएसपी के कार्यशैली पर, जताई नाराजगी, कहा एसएसपी अगर एक्टिव होते तो कई घटना न हो। 2 दिनों की छुट्टी के बाद तीसरे दिन बैंक हड़ताल, मंगलवार को भी लटका रहेगा बैंकों में ताला। और 2 माह पूर्व ध्वस्त जलमीनार के दोषियों पर शिकंजा कसने के लिए आंदोलन जारी। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबरें। मदरसा के नए अध्यक्ष फखरे आलम, 20 तारीख को इन्होंने पूरे फूलमाला के साथ पदभार ग्रहण किया, मदरसा को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का वादा किया। लेकिन इसके बाद ही बिहार सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध और इस प्रतिबंधित सामग्री का सार्वजनिक उपयोग का वीडियो वायरल होने के बाद इनका पद सुर्खियों में है। हालांकि इस संदर्भ में बीटीएन न्यूज ने इन्हें फोन पर बात करने की कोशिश की, जो नाकाम रही। सचिव सिबगतुल्ला और डब्बू खां ने कहा कि अगर इसकी सत्यता प्रमाणित होती है और ऐसी बात है तो इस्लाम धर्म में शराब पीना गुनाह है, और ऐसे में मदरसा के एक महत्वपूर्ण पद पर रहना और रहकर ऐसा करना तो अति गुनाह है। इसलिए वे निर्णय लेंगे कि उन्हें अलग कर दिया जाए इस कमेटी से। बताया जाता है कि एक कमरे में शराब का सेवन करने का वीडियो, जो कई कोनों से लिया गया है, सार्वजनिक रूप से वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है। सोमवार को पूरे दिन यह चर्चा में रहा, जिसके बाद मदरसा के सचिव सिबगतुल्ला और डब्बू खां ने यह प्रतिक्रिया दी। वायरल वीडियो में से यही वह वीडियो है जो वर्तमान में मदरसा किलाघाट हमीदिया के अध्यक्ष हैं, जिनका यह वीडियो वायरल हुआ है। उनमें से एक वीडियो जिसमें वह नशापान करते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश, लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं, और अंततः सचिव के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई कि अगर ऐसा है तो उन्हें पद से हटाने के लिए तुरंत आपात बैठक कर रहे हैं। 20 फरवरी को पूरे तामझाम के साथ उन्होंने पदभार ग्रहण किया था, लेकिन 1 माह पूरा करने से पहले ही सोशल मीडिया की सुर्खियों में विवादास्पद स्थिति में मदरसा के अध्यक्ष फखरे आलम। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत लाभुकों के लंबित भुगतान एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा को लेकर विकास आयुक्त बिहार अमीर सुभानी की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग हुई। लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत लाभुकों के लंबित भुगतान एवं सामुदायिक शौचालय निर्माण की प्रगति की समीक्षा विकास आयुक्त बिहार आमिर सुहानी की अध्यक्षता में ऑनलाइन बैठक करके की गई। बहेड़ी से दरभंगा आ रही पिकअप वाहन ने 2 पहिया सवार को सामने से ठोकर मार दिया, जिसे पतोर पुलिस ने डीएमसीएच पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिकअप वैन ने 2 पहिया सवार 48 वर्षीय युवक को सामने से ठोकर मार दी, जिसके कारण वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। यह घटना पतौर ओपी के सुरहा चट्टी इलाके में घटित हुई। बहेड़ी से दरभंगा आ रही थी पिकअप वैन और 2 पहिया सवार लक्ष्मी दास को सामने से ठोकर मार दिया, जिसके कारण वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। घटनास्थल पर पतौर ओपी पुलिस पहुंची और
जख्मी युवक को दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान ही उसे मृत घोषित कर दिया। जिला प्रोग्राम ऑफिसर आईसीडीएस दरभंगा के द्वारा 15 और 16 मार्च तक 2 दिवसीय भंडार पोषण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग की ओर से 2 दिवसीय भंडार पोषण प्रशिक्षण अभियान का आयोजन किया गया। प्रोग्राम अलका आम्रपाली की ओर से इस प्रशिक्षण में सभी आईसीडीएस पर्यवेक्षिका मौजूद थी। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड विभाग एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षकों के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण सह परामर्शी सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड विभाग एवं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के IQAC के संयुक्त तत्वाधान में शिक्षकों के लिए 1 सप्ताह का प्रशिक्षण सह परामर्शी सेवा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मालूम रहे कि जो बीएड के जो ट्रेनर होते हैं, जो प्रतिभागी होते हैं, उन्हें यह कोर्स से रिलेटेड प्रशिक्षण दिया जाता है। लगभग 7 दिनों के लिए टीचर्स की एक ट्रेनिंग प्रोग्राम की व्यवस्था करते हैं और इस साल वी आर वेरी थैंकफुल, बहुत शुक्रगुजार हैं हम कि यूनिवर्सिटी का जो DDE डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, उनके सौजन्य से ये हम लोग का पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये 6 दिनों तक प्रोग्राम चलेगा, 15 तारीख से लेकर 20 तारीख तक, और लगभग 6 से 7 घंटे का हर दिन का प्रोग्राम है, यानी लगभग 40 से 42 घंटों का ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जिसमें हमने शिक्षा के क्षेत्र में जो भी नई चीज़ें हो रही हैं और जो ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में टीचरों ने जब खुद पढ़ाई की हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो है वो कोर्स में नई आ गई है या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ब्रशअप की वापस ज़रूरत है। इस तरह से हमने लगभग 24 टॉपिक्स का सिलेक्शन किया है और उन 24 अलग अलग टॉपिक्स पे अलग अलग एक्सपर्ट्स अपनी राय शेयर करेंगे टीचर से और उनको पूरी तरह से ट्रेन करेंगे। फ़ायदा तो बिल्कुल है ही, और हमने हर साल इसको ट्रेनिंग को कराया और हर साल हमने देखा है ट्रेनिंग जो है उसकी 2 मायने में बहुत ज़्यादा महत्ता होती है। एक तो ये कि जो हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में बदलती रहती हैं। गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर के 1 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस मनाया गया। गैलेक्सी कंप्यूटर लर्निंग सेंटर ने अपने स्थापना के 1 साल पूरे किए। इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सिकलगढ़ समाज में युवकों की प्रतिभा को उभारने हेतु जिला स्तर पर सिकलगढ़ टीम का गठन किया गया, क्रिकेट टीम का। सिकलगढ़ समाज भी समाज के मुख्य धारा में बढ़े, खेलों में भी बढ़े। इस संदर्भ में सिकलगढ़ समाज की ओर से क्रिकेट टीम का गठन किया गया। इस टीम में दरभंगा की टीम बनाई गई, मधुबनी की टीम बनाई गई और आगे और टूर्नामेंट एवं विस्तार की बातें कही गई। और बात करते हैं क्रिकेट टीम की ही। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब, इसका 14वां प्रमंडलीय मीडिया कप का आगाज उद्घाटन हुआ सोमवार को। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव और अन्य अतिथिगण, जिला प्रशासन की ओर से अपर समाहर्ता इस मौके पर मौजूद रहे। कुल 8 टीमें इसमें भाग ले रही। मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के तत्वावधान में 14वें प्रमंडलीय मीडिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन हुआ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह के हाथों। 14 वर्षों से बिना रुकावट हर वर्ष इसे विस्तृत फलक पर भव्यता से आयोजित होना इसकी सफलता को बयां करता है। हालांकि इस वर्ष कोरोना महामारी की वजह से जिले से बाहर की टीम को आमंत्रित नहीं किया गया। जिले के विभिन्न मीडिया हाउस की 8 टीमें ही हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन किया ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति सुरेंद्र प्रताप सिंह ने। इस मौके पर
कुल सचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद मौजूद थे। जिला प्रशासन की ओर से अपर समाहर्ता विभागीय जांच अखिलेश प्रसाद सिंह मौजूद रहे। वित्तीय परामर्शी कैलाश राम भी इस मौके पर मौजूद थे। सभी से उन्होंने परिचय प्राप्त किया। पहले मैच में हिंदुस्तान और फ्रेंड्स मीडिया के बीच खेला गया मैच में हिंदुस्तान ने जीत हासिल की। फ्रेंड्स मीडिया 171 रन बनाकर आउट हो गई। हिंदुस्तान ने पहला मैच जीत लिया। टीमें आपके साथ खेल रही हैं और कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार दरभंगा जैसे जनपद में, जो छोटा जनपद है, कोई बड़ा जनपद नहीं है, बी ग्रेड की सिटी होगी मेरे ख्याल में, या सी ग्रेड की सिटी है, छोटी है, सी ग्रेड की सिटी में इतने लोग होंगे, जागरूकता का ये मंदिर होगा, ऐसे साथी होंगे जिनमें जुड़ने का सिलसिला कितना ज्यादा है, ये शायद आज ना आता, मैं तो मिस करता, आपको ना देख पाता, लेकिन मुझे सचमुच आश्चर्य हो रहा है और अद्भुत आनंद भी मिल रहा है इस बात को देखकर। आपका भी जोश है, जज्बा है मैदान पर देखने का। मुझे आते जाते इस मैदान को जब मैं देखता था, मुझे भी कोई बहुत ज्यादा दिन अभी नहीं हुआ, लेकिन तमाम तरह वाकिफ हो गया और अंदर धड़कनों में चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें पाइपलाइन में हैं। हजरत मौलाना फजील साहब रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ पर 113वां सालाना वार्षिक फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। हजरत मौलाना फजीलत शाह रहमतुल्लाह अलैह के मजार शरीफ पर 113वां सालाना वार्षिक फैजाने औलिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर चादर पोशी भी की गई। तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। मंत्री मदन सहनी का छलका दर्द एसएसपी के कार्यशैली पर। जताई नाराजगी, कहा एसएसपी अगर एक्टिव होते तो कई घटना न होती। 2 दिनों की छुट्टी के बाद तीसरे दिन बैंक हड़ताल। मंगलवार को भी लटका रहेगा बैंकों में ताला। और 2 माह पूर्व ध्वस्त जलमीनार के दोषियों पर शिकंजा कसने के लिए आंदोलन जारी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। इस प्रसारण से अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।